हमारा टॉपिक चल रहा है उद्योग, और इस उद्योग के अंतर्गत हमने पहले चर्चा की लोहे इस्पात उद्योग, उसके बाद में एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हम बात करेंगे जो आगे के जितने भी जो उद्योग हैं वो शेष हमारे रह गए उसके बारे में। तो उसके अंदर सबसे पहला हमारा उद्योग आता है सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग आता है? सीमेंट उद्योग। विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सीमेंट उद्योग की जो शुरुआत है वो सबसे पहले 1814 में ब्रिटेन में हुई। कब हुई थी? 1814 में ब्रिटेन में हुई। एक व्यक्ति था, उसका नाम था जोसेफ पोर्टलैंड। कौन था? जोसेफ पोर्टलैंड। जोसेफ पोर्टलैंड नामक व्यक्ति ने सीमेंट उद्योग की सबसे पहले ब्रिटेन में 1814 में संयंत्र की स्थापना की। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत में सीमेंट उद्योग का जो कारखाना है उसकी शुरुआत है वो 1904 में हुई। कब हुई थी? 1904 के अंतर्गत हुई थी। लेकिन यह प्रयास जो मद्रास के अंतर्गत असफल रहा। क्या रहा? असफल प्रयास रहा। उसके बाद में सीमेंट उद्योग की स्थापना है वो 1912 और 1913 में की गई। देश के 3 स्थानों पर कटनी, उसके बाद में दूसरा स्थान हो जाएगा लाखेरी। कौन सा स्थान हो जाएगा? लाखेरी। और तीसरा स्थान हो जाएगा पोरबंदर। इन 3 स्थानों पर है वो 1912 और 13 में सीमेंट उद्योग के कारखानों की स्थापना की गई। कटनी आता है मध्य प्रदेश में। कहां पर आता है? मध्य प्रदेश। उसके बाद लाखेरी बूंदी राजस्थान में, और जो पोरबंदर है वो आता है गुजरात में। इन स्थानों पर वो सीमेंट उद्योग के कारखानों की शुरुआत की गई। और इन स्थानों पर उत्पादन है वो उत्पादन 1914 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1914 में इन स्थानों पर है वो सीमेंट उद्योग का उत्पादन कार्य शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं कि सीमेंट उद्योग है उसका कार्य क्या होता है। तो सीमेंट उद्योग है वो भवन बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, उसके साथ साथ में सड़क है, उन सड़क बनाने के लिए, इमारती है, उन इमारतों को बनाने के लिए सीमेंट उद्योग का है वो प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जब भारत आजाद हुआ अर्थात 1947 के अंतर्गत भारत में जो सीमेंट उद्योग के कारखाने थे उन कारखानों की कुल संख्या थी 23। कितनी संख्या थी? 23 थी। उस 23 में जैसे ही भारत आजाद हुआ तो भारत को 2 भागों में विभाजित हुआ। एक था भारत, दूसरा पाकिस्तान। भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया। तो सीमेंट उद्योग के जो कारखाने वो भी विभाजित हो गए। इसके अंतर्गत है वो 18 जो संयंत्र, 18 जो कारखाने हैं वो तो भारत में रह गए, और जो 5 कारखाने हैं वो 5 कारखाने कहां पर चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए। वर्तमान समय की अगर हम बात करें अर्थात 2015 के अनुसार भारत में सीमेंट उद्योग के जो कुल कारखाने हैं उन कुल कारखानों की संख्या है 209। कितनी है? 209 कारखानों की संख्या है 2015 के अनुसार। तो ये हमारा हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अब हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग, उस सीमेंट उद्योग का जो वितरण है उस वितरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वितरण के बारे में हम बात करेंगे। तो वितरण के अंदर देखें तो भारत में जो 74% सीमेंट है, कितने प्रतिशत है? 74% जो सीमेंट है उसका उत्पादन है वो तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड से किया जाता है। कितने हो जाएंगे? 74% जो सीमेंट का उत्पादन है वो तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड से उत्पादित की जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा सीमेंट उद्योग वितरण। अब हम बात करते हैं सभी राज्यों के बारे में। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जो करने वाला राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु। अर्थात तमिलनाडु में है वो सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन है वो सलेम। कहां पर किया जाता है? सलेम। उसके बाद में मदुरई और जो चेन्नई है, इन जिलों में है वो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है वो सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के अंतर्गत आ जाएगा पोरबंदर। कौन सा जाएगा? पोरबंदर आ जाएगा। उसके बाद में राजकोट,
कौन सा जाएगा? राजकोट, बड़ौंच, ये आ जाएंगे गुजरात के प्रमुख सीमेंट उत्पादक जिले। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उत्पादक जो जिले हैं उसके अंदर आता है लाखेरी। कौन सा जाएगा? लाखेरी। लाखेरी कहां पर जाएगा? बूंदी में। उसके बाद दूसरा आता है निम्बाहेड़ा, और निम्बाहेड़ा वो कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़ में। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा उदयपुर का। किसका जाएगा? उदयपुर का जाएगा। और राजसमंद जो जिले हैं वहां पर राजस्थान के अंतर्गत है वो सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित किया गया है। वर्तमान समय में अगर देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सीमेंट उत्पादक हैं वो कौन सा जाएगा? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो बिहार है, उस बिहार के अंतर्गत, तो बिहार के अंदर आ जाएगा दरभंगा। कौन सा जाएगा? दरभंगा। उसके बाद में पटना, चंपारण और जो पूर्णिया जिला है, पूर्णिया, इन जिलों में है वो बिहार राज्य के अंतर्गत है वो सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का एक स्थान है, उसका नाम है जामुल। कौन सा स्थान है? जामुल। जामुल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन किया जाता है। अर्थात भारत का सबसे बड़ा जो सीमेंट उत्पादन का कारखाना है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश के जामुल नामक स्थान पर है। इसके अलावा है वो कटनी। कहां पर आ जाएगा? कटनी आ जाएगा। उज्जैन, ग्वालियर, ये अन्य सीमेंट उत्पादक केंद्र हो जाएंगे। किसके? मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। उसके बाद में झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के अंदर सीमेंट उत्पादन है तो सोन नदी घाटी जो क्षेत्र है, कौन सा भाग देगा? सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत है वो सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, जिसमें पलामू और उसके साथ साथ में रांची प्रमुख है वो सीमेंट उत्पादक कारखाने हो जाएंगे। इसके अंतर्गत है वो भारत के अंतर्गत है सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंतर्गत एक गुजरात का प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है, उसका नाम है सिक्का। कौन सा है? सिक्का। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो कि भारत में सर्वाधिक जो सीमेंट का उत्पादन करने वाला जो कारखाना है उसका नाम है जामुल, मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला जो स्थान है निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और गुजरात में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला जो स्थान है वो हो जाएगा सिक्का। और तमिलनाडु में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक केंद्र हो जाएगा मदुरई। कौन सा हो जाएगा? मदुरई हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सीमेंट उद्योग। उसके साथ साथ में उत्पादन की अगर हम बात करें तो सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है चीन का और दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का आता है। तो ये हमारा टॉपिक है वो जाएगा सीमेंट उद्योग। उस सीमेंट उद्योग के बाद में हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है उस दूसरे टॉपिक के बारे में। और ये जो दूसरा टॉपिक है वो हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो लोहे इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग की तरह ही यह भी एक बृहत उद्योग के अंतर्गत आता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख रूप से जो कच्चा माल है वो कपास की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जाता है जहां पर जलवायु अनुकूल हो, उसके साथ साथ परिवहन का जाल बिछा हो। जो कच्चा माल है जैसे कोयला है, लोहे ऐसे का ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहां पर किसी भी प्रकार का जो उद्योग है वो स्थापित किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से ही, यानी जो प्राचीन रेशम मार्ग था आज से लगभग 5000 से 8000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व का जो काल था वहां पर भी सूती वस्त्र उद्योग का वो उत्पादन किया जाता था। उस समय भारत वो प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र था। बाहर से बने हुए सूती वस्त्र उत्पाद है वो ब्रिटेन या यूरोपियन देशों में बेचा जाता था। इसके वितरण की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल है उस मिल की स्थापना है वो 1818 में कोलकाता, कहां पर है? कोलकाता का एक स्थान था पोर्ट ग्लास्टर,
वहां पर स्थापित किया गया, जो कि असफल रहा। उसके बाद में सफल जो कारखाना है उसकी शुरुआत है वो 1854 में मुंबई के अंतर्गत। कहां पर है? 1854 में मुंबई में कावसजी डाबा के द्वारा। किसके द्वारा? कावसजी डाबर के द्वारा है वो भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई सर्वप्रथम 1854 के अंतर्गत। उसके बाद में अगर बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग है उसके वितरण की, किसकी बात करते हैं? सूती वस्त्र उद्योग है उसके वितरण की अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग में पहला जो स्थान है वो पहला स्थान आ जाता है पहला स्थान है वो आता है महाराष्ट्र का। किसका आता है? महाराष्ट्र का आता है। उसके बाद में गुजरात, फिर आ जाएगा तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये हो जाएंगे भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले राज्य। सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। यहां पर अगर कुल मिलों की बात करें तो मिलों की जो संख्या है वो 181 है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्रों की जो मिल है उनकी संख्या है वो कितनी है? 181 है। उसके बाद में जो सर्वाधिक जो मिल है वो मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में 57 जो मिलें हैं वो स्थापित की गई हैं। इसी कारण है वो मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। तो डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, जहां पर महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों पर अगर बात करें तो वो हो जाएगा अकोला। कौन सा जाएगा? अकोला जाएगा, रत्नागिरी हो जाएगा, नासिक, अहमदनगर और पुणे। ये अन्य ऐसे स्थान हो जाएंगे जहां पर महाराष्ट्र के अंदर वो सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो सर्वाधिक 181 है, उसके साथ मुंबई में 57 मिलें स्थापित है। दूसरा जो स्थान है वो आता है गुजरात राज्य का। किसका आ जाएगा? गुजरात का सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। यहां पर कुल जो मिलें हैं उनकी संख्या है 135। कितनी है? 135 है। इन 135 में सर्वाधिक जो मिलें हैं वो सर्वाधिक मिलें हैं अहमदाबाद में। कहां पर जाएंगी? अहमदाबाद में 65 मिलें स्थापित। कितनी है? 65 मिलें अहमदाबाद में है। इसीलिए अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। अन्य उत्पादक जिलों की अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र के अन्य उत्पादक जिले हैं उनमें आ जाएगा सूरत, वडोदरा, बड़ौंच, जामनगर, राजकोट। ये क्या जाएंगे? अन्य सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले जिले आ जाएंगे। सर्वाधिक है वो अहमदाबाद जिसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के अंतर्गत है वो सर्वाधिक जो सूती वस्त्र का उत्पादन है वो कोयम्बटूर से किया जाता है। क्या किसे किया जाता है? कोयम्बटूर में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, जिसे कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा कोयम्बटूर। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अन्य उत्पादक जिलों की अगर बात करें तो अन्य उत्पादक जिलों में आ जाएगा मदुरई, चेन्नई है वो अन्य उत्पादक जिले हो जाएंगे। किसके अंदर? तमिलनाडु के अंतर्गत। उसके बाद में आता है राजस्थान। कौन सा जाएगा? राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन है वो कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। और इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। इसके अन्य उत्पादक की अगर बात करें तो वो हो जाएगा बूंदी। कौन सा जाएगा? बूंदी जगह भीलवाड़ा है, बूंदी है। उसके बाद में उदयपुर, राजसमंद, अजमेर
ये अन्य सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हो जाएंगे। ठीक है, जो ब्यावर है, ब्यावर, अजमेर, राजस्थान के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर में भीलवाड़ा को है और राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है वो एक नवीन राज्य है। यहाँ पर सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कानपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? कानपुर में। और कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। किसे कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा अन्य उत्पादक जिले में अगर बात करें तो मेरठ है, सहारनपुर है, वो अन्य उत्पादक जिले आ जाएंगे जहां पर सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक जिले की अगर बात करें तो वो हो जाएंगे हावड़ा। कौन कौन से जाएंगे? हावड़ा और जो हुगली जिले हैं, हावड़ा और हुगली प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक जिले हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर प्रमुख जो सूती वस्त्र उत्पादक जिले हैं, तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो तेलंगाना का भाग आता है, कौन सा आता है? तेलंगाना। और दूसरा भाग आता है रायलसीमा। कौन सा जाएगा? रायलसीमा का जो भाग है वहां पर सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। इसके क्षेत्रों के अंदर बात करें तो यहां पर आ जाएगा आदिलाबाद। कौन सा जाएगा? आदिलाबाद आ जाएगा, वारंगल आ जाएगा और विशाखापट्टनम में आ जाएंगे। आदिलाबाद, वारंगल और विशाखापट्टनम प्रमुख जो केंद्र है वो कौन कौन से जाएंगे? प्रमुख केंद्र ये हो जाएंगे तेलंगाना, और तेलंगाना के समीपवर्ती जो क्षेत्र है वो रायलसीमा नामक जो स्थान है वहां पर आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र आ जाएगा गुलबर्ग। उसके बाद में बेंगलुरु और बेल्लारी, ये आ जाएंगे कर्नाटक। गुलबर्ग, बेंगलुरु और बेल्लारी है वो प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हो जाएंगे। कहां के? कर्नाटक राज्य के हो जाएंगे। तो ये हमने चर्चा की भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। अब ध्यान से देखिए कि जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके बारे में हमें जो भारत का पूर्व का बोस्टन या जो उनकी बात की उसको हम देखते हैं। जैसे कि एक स्थान आ जाएगा मुंबई। कौन सा जाएगा? मुंबई आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा स्थान आ जाएगा भीलवाड़ा। कौन सा जाएगा? भीलवाड़ा। अहमदाबाद, कानपुर, और कानपुर के जो बाद है वो आ जाएगा जो हमने तमिलनाडु जो राज्य है उस तमिलनाडु राज्य के अंदर बात की थी, एक कोयम्बटूर नामक जो स्थान है, तो एक आ जाएगा कोयम्बटूर। ये 5 की अगर बात करें तो मुंबई है, तो मुंबई को क्या कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है पूर्व का बोस्टन। क्या कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। उसके बाद में जो कानपुर है, कानपुर को कहा जाता है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। क्या कहा जाता है? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। और कोयम्बटूर इसे कहा जाता है दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर। क्या हो जाएगा? दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? कोयम्बटूर को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब इसे बोस्टन क्यों कहा जाता है। तो बोस्टन जो भाग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। इसी के तर्ज पर है वो अहमदाबाद को पूर्व के बोस्टन से संज्ञा दी गई। मैनचेस्टर की अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर वो कहां पर है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। इसी की तर्ज पर मैनचेस्टर का स्थान भीलवाड़ा, कानपुर और कोयम्बटूर को संज्ञा दी गई है। तो यह हमारा हो जाएगा जो सूती वस्त्र उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो हमारे 2 प्रमुख जो उद्योग है उनकी हमने चर्चा की। कौन कौन से हो जाएंगे? 2 प्रमुख है। एक तो हो गया सूती वस्त्र उद्योग, और सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ में जो सीमेंट उद्योग है उस सीमेंट उद्योग के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमारा जो तीसरा प्रमुख जो उद्योग है उसकी चर्चा करें तो तीसरा प्रमुख उद्योग आ जाएगा चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग आएगा? चीनी उद्योग आएगा। इसकी बात हमें करते हैं। चीनी उद्योग की
अगर हम बात करें तो चीनी उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जाता है जहां पर कच्चा माल अर्थात गन्ना है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए जो चीनी उद्योग की जो शुरुआत है वो सबसे पहले किसकी, चीनी उद्योग की शुरुआत है वो सबसे पहले ब्रिटेन ने की। भारतीय ब्रिटेन के लोगों ने या यूरोपियन लोगों ने है वो सबसे पहले 1903 में, कब 1903 में मंडोर नामक स्थान है सारण जिला और राज्य आ जाएगा बिहार में सबसे पहले चीनी उद्योग की स्थापना की। चीनी उद्योग की स्थापना ब्रिटेन के लोगों ने की 1903 में मंडोर सारण जिला बिहार में है वो चीनी उद्योग की स्थापना की गई। उसके बाद में चीनी उद्योग की अगर हम बात करें तो चीनी उद्योग के उत्पादन की दृष्टि से जो राज्य हैं उन राज्यों का क्रम है वो परिवर्तित होता है। जैसे कि हम बात करें कि अधिकांश समय है वो उत्तरी भारत है, यह उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर आता है चीनी उत्पादन की दृष्टि से। लेकिन 2014-15 के अनुसार, किसके अनुसार है, 2014-15 के अनुसार महाराष्ट्र जो राज्य है उसका पहला स्थान है था। तो इनका जो स्थान है वो क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। वितरण की अगर हम बात करें तो जो चीनी उद्योग है उसके उत्पादन करने वाले जो राज्य है उसमें पहला स्थान आ जाएगा उत्तर प्रदेश। स्थान है वो क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद दूसरा आता है महाराष्ट्र, कौन सा जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। उसके बाद में बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये क्या हो जाएंगे, भारत के प्रमुख चीनी उत्पादन करने वाले राज्य हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, किसकी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा में है वो चीनी का उत्पादन किया जाता है। तो एक तो हो जाएगा गंगा यमुना दोआब, कौन सा भाग हो जाएगा, गंगा यमुना दोआब हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो भाग है वो दूसरा भाग हो जाएगा तराई क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तराई जो क्षेत्र है। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत चीनी का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो जो गाजियाबाद है, कौन सा हो जाएगा, गाजियाबाद से लेकर के सहारनपुर तक एक जो विस्तृत पेटी पाई जाती है उसके अंतर्गत वो चीनी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कहां से, गाजियाबाद से लेकर के सहारनपुर के अंतर्गत। दूसरी हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत प्रमुख जो चीनी उत्पादक जिला है वो उसका नाम हो जाएगा अहमदनगर, कौन सा हो जाएगा, अहमदनगर हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा नासिक, कोल्हापुर और पुणे, सतारा, ये किसके देंगे, महाराष्ट्र के प्रमुख चीनी उत्पादक जिले। सर्वाधिक वो कहां पर उत्पन्न किया जाता है, अहमदनगर में है वो सर्वाधिक चीनी उत्पादन किया जाता है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के अंतर्गत है वो आ जाएगा गया, उसके बाद में सारण, सारण के बाद में चंपारण और पटना प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हो जाएंगे। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो चित्रदुर्ग, गुलबर्ग, बेल्लारी, उसके बाद में बेंगलुरु, वो प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर आ जाएगा कृष्णा, गुंटूर, आदिलाबाद और विशाखापट्टनम, ये आ जाएंगे आंध्र प्रदेश के प्रमुख चीनी उत्पादक जिले। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के अंतर्गत प्रमुख जो उत्पादक केंद्र हैं वो आ जाएंगे कटक, कौन सा जाएंगे, कटक, संबलपुर और मयूरभंज, ये किसका जाएंगे, उड़ीसा के। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाएगा पेरियार, तंजावुर,
चेन्नई, उसके बाद में मदुरई। ये किस कह देंगे? तमिलनाडु के प्रमुख चीनी उत्पादक केंद्र थे। राजस्थान के अंतर्गत हम बात करें, किसके अंतर्गत है? राजस्थान में, तो राजस्थान के अंतर्गत है वो केशो राय पाटन। कौन सा देगा? केशो राय पाटन जो तहसील है वो हो जाएगी बूंदी की, प्रमुख चीनी उत्पादक केंद्र हो जाएगा। तो ये हमने बात की चीनी उद्योग के बारे में। प्रमुख जो चीनी उद्योग का उत्पादक है वो कौन सा हो जाएगा? 1903 मंडोर सारण बिहार के अंदर है वो इसकी स्थापना की गई। उसके बाद में जो 60% जो चीनी है, कितने प्रतिशत है? 60% जो चीनी है वो चीनी उत्पादन करने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में भारत की 60% वो चीनी का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए प्रमुख रूप से वो कच्चा माल की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद हम बात करें चीनी उद्योग के उत्पादन की प्रमुख समस्या, तो अनुकूल भौगोलिक दशाएं वो नहीं पाई जाती हैं, पर्याप्त मात्रा में जो कुशल श्रमिक वो नहीं पाए जाते, बाहरी पूंजी लागत होती है, 24 घंटे के अंतर्गत जो गन्ना है उसको पेरने की आवश्यकता है, अर्थात उद्योगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अर्थात अगर इस प्रकार यानी जो उत्पादित गन्ना है उसको उद्योगों तक नहीं पहुंचा जाता है तो इसके अंदर जो स्कोर्च का जो भाग होता है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। अर्थात धीरे धीरे जो गन्ना है उस गन्ने में रस की जो मात्रा है वो रस की मात्रा कम होने लगती है और जो चीनी है उसे वजन हाथ से भी कहा जाता है। तो ये हमारा था चीनी उद्योग। तो इसके अंदर हमने प्रमुख जो रूप से बात की, तो वो बात कौन कौन सी जाएगी? चीनी उद्योग, चीनी उद्योग के साथ साथ में सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र के बाद में जो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं जो भारत है उसके अन्य जितने भी जो छोटे उद्योग हैं उन छोटे उद्योगों के बारे में। तो छोटे उद्योग हैं उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हमारा छोटा उद्योग है उसके अंतर्गत हम लेते हैं HEC। क्या कौन सा जाएगा? HEC उद्योग। इसे कहा जाता है हेवी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1957 में हुई। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची में रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, चेकोस्लोवाकिया दोनों यूरोपीय कंट्री हैं, तो HEC उद्योग की स्थापना 1957 में रांची में रूस और चेकोस्लोवाकिया उसके सहयोग से की गई। उसके बाद में दूसरा इसी का एक भाग आता है BHEC, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना है वो 1964 में की गई। कब की गई थी? 1964 में की गई। इसके प्रमुख उद्योग की अगर बात करें, प्रमुख जो केंद्र हैं वो इसका प्रमुख केंद्र हो जाएगा कोलकाता। कौन सा जाएगा? कोलकाता इसका प्रमुख केंद्र हो जाएगा। इसके बाद में इसी के अंतर्गत जो तीसरा जो उद्योग आता है उस उद्योग की अगर हम बात करें तो मोटर गाड़ी उद्योग। कौन सा देगा? मोटर गाड़ी उद्योग। इसकी स्थापना है 1944 में कोलकाता में की गई। इस उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। किस प्रकार के उद्योग को? मोटर गाड़ी जो उद्योग है उसे सनराइज क्षेत्र कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1944 में कोलकाता में हुई थी। उसके बाद में एक और आ जाता है साइकिल उद्योग। कौन सा आता है? साइकिल उद्योग। और साइकिल उद्योग की स्थापना वो 1938 में की गई थी लुधियाना जाएगा पंजाब में। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो साइकिल उद्योग का उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान चीन का आता है और दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का आता है। तो यह हो जाएगा साइकिल उद्योग। उसके बाद में 5 नंबर की अगर हम बात करें तो वायुयान उद्योग की बात करते हैं। इसकी शुरुआत बेंगलुरु में हुई थी और 1940 का जो भाग है 1940 में वायुयान उद्योग की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद में एक हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से एक भाग आता है, हिंदुस्तान शिपयार्ड। इसकी स्थापना है वो विशाखापट्टनम में की गई। कहां पर की गई थी?
विशाखापट्टनम में की गई थी हिंदुस्तान शिपयार्ड के बारे में। उसके बाद एक और उद्योग आता है सूचना प्रौद्योगिकी। कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। इस उद्योग की जो स्थापना है वो बेंगलुरु में की गई। कब की गई? बेंगलुरु में 1950 के अंतर्गत। और इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक प्रमुख हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत अगर बात करें तो 1950 के समय हिंदुस्तान एस्ट्रोनॉटिक विभाग की है वो भी स्थापना इसके अंतर्गत की गई। किसके? सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। इनके बारे में हम जनरली बात करते हैं। हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन उद्योग की स्थापना 1987 रांची के अंतर्गत की गई, रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो रेल डिब्बे हैं उनकी बात करें तो जो रेल का जो कारखाना है, रेल के जो डिब्बे के जो कारखाना है वो है पलम्बुर तमिलनाडु में। कहां पर है? पलम्बुर तमिलनाडु में रेल के डिब्बे का कारखाना है। रेल इंजन की बात करें, किसकी? रेल इंजन की। तो रेल इंजन का जो प्रमुख कारखाना है वो आ जाएगा अजमेर। कहां पर आ जाएगा? अजमेर। उसके बाद है रतलाम, ये राजस्थान में आ जाएगा। और यह आ जाएगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तो ये रेल के डब्बे और रेल के इंजन के कारखाने हो जाएंगे। BSF भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन की स्थापना 1964 कोलकाता के अंतर्गत की गई थी। मोटर गाड़ी उद्योग की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में भारत में 3 प्रमुख मोटर गाड़ी उद्योग के केंद्र हैं। ठीक है, 3 प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत है वो महाराष्ट्र। कौन कौन सा देंगे? महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली। ये प्रमुख केंद्र हैं जहां पर मोटर गाड़ी उद्योग की स्थापना की गई है। जैसे कि हम बात करते हैं मारुति या टाटा आयरन्स के बारे में तो जमशेदपुर झारखंड है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। तो ये अन्य स्थानों पर मोटर गाड़ी उद्योग के जो कारखाने वो जाएंगे। साइकिल उद्योग है 1938 में स्थापना लुधियाना पंजाब के अंतर्गत। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान उत्पादन। वायुयान है वो बेंगलुरु के अंतर्गत है, वो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई। वर्तमान में इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो जाएंगे कानपुर है, कोलकाता है, बेंगलुरु है। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में इसकी शुरुआत है वो विशाखापट्टनम में की गई। वर्तमान समय में अगर देखें तो कोलकाता है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है और जो मुंबई है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड के प्रमुख कारखाने या केंद्र हो जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी है उसकी स्थापना बेंगलुरु 1950 में, इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है वो इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमारा जो उद्योग था उस उद्योग के बारे में हमने चर्चा की, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से हैं वो लोहे इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी। उसके बाद में ये जो अन्य है HEC, BHEC, मोटर गाड़ी, साइकिल, वायुयान, हिंदुस्तान शिपयार्ड और सूचना प्रौद्योगिकी है उसके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।